नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। जैसे ही आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 40 एफएडी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में ये कंट्रोवर्सी से चल रहा है। सभी के मन में उतावलापन सा हो रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। कई प्रकार के यूट्यूब पर वीडियो आपने देखे होंगे, इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना। तो आज हम बात करते हैं, आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे कि आप इसका रिजल्ट आएगा तो कैसे आएगा, रिजल्ट चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा इसके रिजल्ट के बारे में। तो इन सभी को हम किससे जोड़ते हैं? हम इनको सभी को जोड़ते हैं आरटीआई के बारे में। आरटीआई से जोड़कर देखते हैं। आरटीआई का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना का अधिकार। तभी आपने जो 41 एफएडी का एग्ज़ाम दिया है, सभी ने फिजिकल दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो आप मेरे अनुमान से पढ़े लिखे होंगे। तो आरटीआई के बारे में आप थोड़ा बहुत नाम के बारे में तो जानते ही होंगे, आगे के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम बताएंगे आपको इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो सूचना का अधिकार के बारे में, सूचना के अधिकार के माध्यम से हम 41 एफएडी का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके लिए लाभप्रद होगी। तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? आरटीआई के माध्यम से मिलेगी। रिजल्ट कैसे आएगा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो आरटीआई के माध्यम से मिलेगी, सूचना के अधिकार से मिलेगी। आपको कैसे पता चलेगा रिजल्ट के बारे में? तो इसकी भी जानकारी आपको सूचना के अधिकार के माध्यम से मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से आप ऑनलाइन एक आरटीआई लगा सकते हो। जी हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी के पास मोबाइल होगा। उस मोबाइल से आप आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई कोई गलत चीज़ नहीं है। सूचना का अधिकार 2005 में जो बनाया गया है वो सभी के लिए है। इसको आपको 41 एफएडी के लिए आरटीआई किस प्रकार लगानी है, तो हम इसकी प्रोसेसिंग बताएंगे आपको। सर्वप्रथम आपको गूगल पर जाना है। गूगल आपके मोबाइल में होगा और गूगल पर जाकर आपको क्या करना है, सर्च करना है ऑनलाइन आरटीआई रजिस्ट्रेशन। क्या सर्च करना है? ऑनलाइन आरटीआई रजिस्ट्रेशन। ये सर्च करने के बाद जैसे ही आप सर्च करोगे, इस प्रकार का आपके आगे पेज खुलेगा। तो इस जो सर्वप्रथम पेज खुलता है www.rti.online.gov.in, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज किस प्रकार का खुलेगा, तो अगला पेज है वो इस प्रकार खुलेगा आपका। इस प्रकार आपके जो मोबाइल होगा उसमें इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का आपके सामने पोर्टल खुलेगा, तो इस पोर्टल में आप यहाँ देखेंगे कॉर्नर में यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ देखा अनुरोध सबमिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी आप जो भी अनुरोध करना चाहते हैं, भाई 41 एफएडी से संबंधित जो भी अनुरोध करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि आपके सामने किस प्रकार का पेज खुला है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज है वो खुल जाएगा। इस प्रकार कुछ निर्देश दिए होंगे जो आप देख सकते हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेना, जिससे आप आरटीआई लगाते हो तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार का पेज खुलने के बाद में इसमें क्या करना है, आपको यहाँ नीचे कॉर्नर में दिखा होगा मैंने उपरोक्त दिशा निर्देशन को पढ़ लिया और समझ लिया है। इस पर सही टिक करके और सबमिट कर देना। टिक नहीं करने से क्या होगा, सबमिट नहीं होगा, तो इसको सही टिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके क्या होगा, अगला पेज खुलेगा। अगला पेज इस प्रकार का आपके मोबाइल में फॉर्म खुल जाएगा, जो आपको दिखाई देता होगा। तो इस प्रकार के आपके मोबाइल में फॉर्म खुल जाएगा। आरटीआई की जो साइट है उस पर आप आ जाओगे। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या करना है, आपको यहाँ दिया हुआ है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी किस मंत्रालय में या किस डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई लगानी है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस प्रकार का बड़े बड़े अक्षरों में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल, इस प्रकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको किस डिपार्टमेंट में लगानी है, तो आपको लगानी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। यानी आपकी जो 41 एफएडी का मतलब होता है गोला बारूद की भर्ती है ये। तो गोला बारूद की भर्ती इस डिपार्टमेंट से ही संबंधित है। जो गोला बारूद विभाग है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आगे क्या करना है, आपको आगे ये सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, यानी पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। तो इस सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्या पाएंगे,
आपके सामने किस प्रकार का पेज खुलेगा, तो आपके सामने इस प्रकार का अलग पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत से अलग अलग विभाग दिए होंगे। तो कौन से विभाग में लगानी है आपको, तो आपको लगानी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसमें आपको लगानी है। तो इसके आगे यहाँ पर टिक कर देना, जिससे क्या ये सिलेक्ट हो जाएगा आपके। तो इस प्रकार सिलेक्ट करने के बाद अब आगे क्या करना है, ये तो हो गई विभाग के संबंधित, यानी कौन से विभाग में लगानी है उस विभाग की हमने वो जानकारी डाल दी है। जिस विभाग में हमें लगानी है उस विभाग की जानकारी हमने डाल दी है। अब आगे क्या करना है, आगे कौन सी जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस ईमेल आईडी पर आप जो ईमेल आईडी पर सूचना प्राप्त करना चाहते हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे लगा देना। और जो आपके चालू नंबर है, यानी जो एनी टाइम चालू रहते हैं, वो यहाँ पर लगा देना। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ लगाई है वो सेम टू सेम यहाँ लगा देना। उसके बाद आपके नेम, यानी जो भी आपका नाम है या जिस नाम से, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं RTI लगा दूंगा तो मेरा रिजल्ट रोक दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप RTI अपने भाई से भी लगवा सकते हो। अगर आपके कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, अपने पिताजी हो, तो उसके नाम से भी आप RTI लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी RTI का मतलब है सूचना का अधिकार, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। मान लो चाहे उसने भर्ती देखी हो या नहीं देखी हो, तो इस प्रकार कोई भी RTI प्राप्त कर सकता है। अगर आपको कुछ डर लगता है RTI में, तो आप अपने भाई से, यानी जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, अपने बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, जो भी है, उसके नाम से आप RTI लगा सकते हो, या अपने पिताजी के नाम से RTI लगा सकते हो। यानी आपके पिताजी के नाम से अगर आप लगाते हो तो आपके पिताजी आपसे उनसे सूचना मांगेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, ये रिजल्ट कैसे आएगा, इसके आंसर की कैसे चेक करेंगे, तो उसकी जानकारी फिल करनी है। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको किस नाम से आपने RTI लगानी है। आगे आता है जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, जिसमें अगर कोई महिला लगानी चाहती है या कोई लड़की लगाना चाहती है तो फीमेल कर देना और बाकी मेल कर देना। उसके बाद एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर इन 3 लाइनों में एड्रेस भर देना। उसके बाद है पिन कोड, जो आपके पिन कोड है वो लगा देना। फिर कंट्री आप इंडिया से ही लगाओगे, ये तो है नहीं कोई दूसरे देश में लगाएगा, कोई दूसरे देश में लगा दे तो वो भी यहाँ पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद है स्टेट, किस राज्य से हो, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, पश्चिम बंगाल है, जो भी राज्य से यहाँ पे लगाना चाहते हो राज्य सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है स्टेटस, यानी रूरल या अर्बन। इसका अर्थ होता है, रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण और अर्बन का होता है शहरी। तो आप ग्रामीण हो या शहरी हो तो उसके बारे में आपको RTI लगानी है। तो अगर आप गांव से विलोम करते हो तो गांव पर टिक कर देना, और शहर से विलोम करते हो तो शहर पर टिक कर देना। उसके बाद एजुकेशन स्टेटस, अगर आप इसमें कुछ भरना चाहते हो या नहीं भरना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो लिटरेट कर देना या फिर इलिटरेट कर देना, भाई अशिक्षित कर देना या फिर शिक्षित कर देना, जो भी आपकी इच्छा हो तो कर देना। उसके बाद है फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर ऊपर लगाए थे वो भी यहाँ पर लगा देना। यह सब आपने फुलफिल कर दिया RTI के बारे में, यानी आपकी जानकारी फुलफिल हुई है। अब आप मांगना क्या चाहते हो तो उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ लिखा जाएगा, जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको लिखना है जो भी आप मांगते हो, यानी कौन सी सूचना प्राप्त करना चाहते हो RTI से संबंधित, वो सूचना आपको यहाँ लिखनी है। तो अब आपके संशय होगा कि मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी हम बता देते हैं आपको क्या क्या लिखना है। मेरे हिसाब से आप ये लिखोगे तो अच्छा रहेगा। आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम इस प्रकार लिखना है, निम्नलिखित विवरण की जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपको ये लाइन लिख देना है, डेश कर देना। उसके बाद है 41 FAD भर्ती 2021 से संबंधित जानकारी, यानी आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहती है किस भर्ती से संबंधित है, तो 41 FAD 2021 से संबंधित है, क्योंकि 41 FAD भर्ती है वो 2021 में आई थी, तो उससे संबंधित ये जानकारी है आपको प्राप्त करनी है। 1 नंबर क्या लिखना है, ट्रेडमैन मेट में टोटल श्रेणीवार कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर आप ये पूछना चाहते हो तो ये लाइन लिख सकते हो। उसके बाद है 2 नंबर लिख देना, ट्रेडमैन मेट का उत्तर कुंजी के साथ प्रश्न पत्र की कॉपी प्रस्तुत करना, यानी आपने जो पेपर दिया था, जो मार्कशीट भरी थी, अगर आप उसकी कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, आपने कितने क्वेश्चन सही नहीं हुए थे, उन सभी की जानकारी है प्राप्त करना चाहते हो तो ये लिख देना, ट्रेडमैन मेट के उत्तर कुंजी के साथ में प्रश्न पत्र की कॉपी प्रस्तुत करना।
आगे 3 नंबर पर लिख देना ट्रेडमैन मेट का, या फिर जिसने आपने अप्लाई किया है 41 FAD का परिणाम कब आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो फायरमैन का एग्ज़ाम कब आएगा, ट्रेडमैन का एग्ज़ाम कब आएगा, GOA का एग्ज़ाम परिणाम कब आएगा। ये सब जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। आगे लिख देना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनों को पास किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए या फिर एग्ज़ाम में कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा पर सीट, ऐसी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो भी वो यहाँ पर आगे पॉइंट लगा के लिख देना। और अंतिम में लिख देना उपयुक्त विवरण की PDF ईमेल ID पर भेजें, यानी अगर आप इसको कॉपी मंगाना चाहते हो घर पर तो डाक में आ जाएगी, तो अब इससे अच्छा है कि आप डाक में आने से समय लगता है, इससे अच्छा है कि आप उपयुक्त विवरण वो PDF के माध्यम से ईमेल ID पर मंगवा सकते हो। तो आपको क्या करना है, उपयुक्त विवरण की PDF ईमेल ID पर भेजें, ये सब आपको लिखना है। अगर इससे भी कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप अपनी ओर से भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई जैसे प्रूफ हो, तो वो प्रूफ अप्लाई कर सकते, यहाँ पर प्रूफ अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है ये कोड लगाना है और कोड लगा के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके रसीद आएगा। अगर आप BPL से विलोम करते हो तो आपको कुछ पैसा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और दूसरे से OBC से जनरल से हो तो आपके 10 रुपये फीस लगेगी। जो आजकल सभी गूगल पे, फ़ोन पे ये सब चलाते हैं तो फीस का भुगतान भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपको 10 रुपये की फीस का ऑनलाइन भुगतान करना है। ऑनलाइन भुगतान करने के बाद आप इसको सबमिट करना है, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, RTI सबमिट हो जाएगी। RTI नंबर आपके पास आ जाएंगे, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सब इस प्रकार आपको RTI लगानी है। RTI लगाना कोई भी गैर कानूनी नहीं है। RTI में जो भी डिपार्टमेंट हम चुनते हैं वो डिपार्टमेंट अगर आता है तो वो RTI के अंडर में आता है, यानी RTI के माध्यम से उस डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार क्या है, आपको RTI लगानी है, जिससे आपके RTI के माध्यम से 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या हो जाएगी, सूचना प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके किसी पर आपके मन में कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार पास विभाग से कॉल भी आती है तो अभी कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बता सकते हैं कि मैं इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता हूं। तो आपको क्या करेंगे, वो पूछना चाहते हैं कि RTI सही लगाई है नहीं लगाई, या फिर किसी ने फेक ही लगा दिया है। तो आपके पास अगर कॉल आता है तो इसके बारे में विभाग से तो कह देना कि हम इस RTI की मदद से ये सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी ईमेल ID पर जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपके ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिनों के अंदर अंदर, या फिर ज़्यादातर होता है कि 5-7 दिनों में भी इसका RTI का परिणाम आ जाता है। तो RTI के माध्यम से आपको 41 FAD से जुड़ा रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा, यानी इसका रिजल्ट कब आएगा, कितने लड़कों को पास किया जाएगा, उन सभी की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने RTI से जुड़ी या 41 FAD से जुड़ी रिजल्ट के बारे में, अपडेट के बारे में बताया है, क्योंकि हमारे पास भी कोई भी इस प्रकार की सूचना नहीं आती है, फिर भी आती है तो हम बता देंगे आपको। किसी के पास नहीं आती ऑफिशियल सूचना के बारे में किसी को पता नहीं चलता, जब आती है तभी पता चलता है, पहले किसी को पता नहीं चलता कि ये कब आएगी या कब नहीं आएगी। तो हमने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, जिसमें हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब आपका दायित्व बनता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल एलएम स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। हमने पहले भी 41 FAD से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट देते रहे हैं। हमने आज तक रिजल्ट से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं थी। फालतू आपका टाइम बर्बाद करना हम उचित नहीं समझते थे। इसीलिए आज कुछ दिनों के बाद में हम RTI से संबंधित लेकर आपको RTI से जोड़कर इस 41 FAD के रिजल्ट के बारे में सूचना दे रहे हैं। पीछे भी हमने जो 41 FAD का फिजिकल हुआ था उसकी लाइव अपडेट दी थी, जो रनिंग हुई थी उसका लाइव वीडियो बनाया था, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।